नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजनीति का रण और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पिछले 2 दिनों से प्रदेश की राजनीति और विधानसभा में फोन टैपिंग का मुद्दा जोरों से चल रहा है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और बात यहां तक बढ़ गई है कि विपक्ष ने मामले पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। लेकिन इन सब के इतर क्या आपको पता है कि यह फोन टैपिंग क्या है और अशोक गहलोत सरकार पर लोगों के फोन टैप करने के आरोप क्यों लग रहे? नहीं तो चलिए आगे हम आपको बताते चलते हैं। दरअसल जुलाई 2020 में सचिन पायलट खेमे के 19 विधायकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी। इनका आरोप था कि गहलोत सरकार कुछ विधायकों के फोन टैप करवा रही है। गहलोत खेमे की तरफ से आरोप लगाए गए कि असल में सचिन पायलट और उनके समर्थक बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। आपसी खींचतान के बीच में सचिन पायलट समर्थक विधायक हरियाणा के मानेसर में एक होटल में अलग से बाड़ेबंदी में चले गए थे। राजनीतिक टूट फूट की आशंका से गहलोत गुट के विधायक भी एक होटल में जमा हो गए थे, यानी यहां पर भी बाड़ेबंदी हुई थी। 15 जुलाई 2020 को गहलोत गुट की तरफ से कुछ ऑडियो टेप जारी किए गए और इन ऑडियो टेप में गहलोत खेमे की तरफ से दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और तत्कालीन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की बातचीत इसमें हो रही है। उस बातचीत में सरकार गिराने और पैसों के लेन देन की बातें की जा रही थी। सीएम अशोक गहलोत ने कई बार यह कहा था कि सरकार गिराने के षड्यंत्र करने में हुए करोड़ों के लेन देन के सबूत उनके पास हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर ये आरोप झूठे हुए तो राजनीति वो छोड़ देंगे। हमने षड्यंत्र करके फर्जी टैब बनाई है। अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ। मैं ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैब बनाई। वीडियो आने के बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताया था, नकार दिया था। जिन नेताओं के ऑडियो टेप आए थे उनमें वॉइस सैंपल उन्होंने नहीं दिया और विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले की जांच राज्य सरकार की एजेंसियां यानी कि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो और एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट सेल कर रही है। चर्चा यह भी थी कि सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों ने इन ऑडियो टेप को वायरल किया था, हालांकि इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। तो ये रही राजस्थान में फोन टैपिंग और उस पर उठे बवाल की वजह। लेकिन आगे आपको बताते हैं कि फोन टैपिंग आखिर होती क्या है और क्या सरकार किसी भी शख्स का फोन टैप करवा सकती है। इस पूरे मामले में सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि क्या सरकार ऐसे ही किसी का फोन टैप करवा सकती है? हम सबको भारतीय संविधान के तहत कई मूल अधिकार मिले हैं, लेकिन निजता का अधिकार उसमें शामिल नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 के अधिकारों में इसे अंतर्निहित माना जाता है। इसके मुताबिक जीवन जीने के अधिकार में ही निजता की स्वतंत्रता भी शामिल होती है। इस स्वतंत्रता में ही जीवन में बेवजह के हस्तक्षेप को गलत बताया गया है और इस वजह से कोई भी आपकी व्यक्तिगत बातचीत को सुन या टेप नहीं कर सकता। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को विशेष परिस्थितियों में निजता के अधिकार को सीमित करने के अधिकार जरूर मिले हैं, लेकिन भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अधिनियम 5/2 के तहत केंद्र और राज्य सरकार को टेलीफोन रिकॉर्ड करने और मॉनिटरिंग करने का अधिकार जरूर मिला है। कानून में इस पर नियंत्रण करने के लिए एक रिव्यू कमेटी का गठन का प्रावधान तय किया गया है और यह कमेटी फोन रिकॉर्ड करने के आदेश पर निगरानी करती है। सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही या देश हित में किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए खुफिया रिपोर्ट तैयार करने के लिए फोन टैपिंग की जा सकती है। पहले श्रेणी में आर्थिक अपराध भी रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से इसे टैपिंग की श्रेणी से बाहर करना पड़ गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर यह फोन टैपिंग होता क्या है? इसको आखिर फोन टैपिंग का शब्द ही क्यों दिया गया? तो चलिए यह भी आपको बताते हैं। आप फोन टैप या फोन टैपिंग ये शब्द कई बार सुने होंगे। अक्सर ये शब्द हमें फिल्मों में सुनने को मिल जाते हैं। बहुत से लोग फोन टैपिंग क्या है, फोन टैपिंग किसे कहते हैं, इस बारे में जानना चाहते होंगे। दरअसल जब कोई तीसरा व्यक्ति 2 लोगों के बीच होने वाली टेलीफोन या इंटरनेट वार्तालाप को बिना उन 2 लोगों के इजाजत के सुनता है तो इसे ही फोन टैपिंग कहा जाता है। टेलीफोन टैपिंग या फोन टैपिंग को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत सामान्य प्रावधानों के तहत मंजूरी दी जाती है, लेकिन ऐसा केवल सार्वजनिक और आपातकाल या फिर कहा जाए कि सार्वजनिकता सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। अब सवाल आता है कि आखिर अभी ही यह मुद्दा क्यों उठा? दरअसल 2020 में जुलाई में जब प्रदेश में सरकार के भीतर उथल पुथल चल रही थी, तब प्रदेश में विधायकों के फोन टैप करने का मुद्दा गरमाया था। इस मामले में बीजेपी विधायक ने सदन में सवाल उठाए थे।
दरअसल भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने अगस्त में एक सवाल पूछा था, जिसमें गृह विभाग ने इस पूरे मामले पर अब जवाब दिया है। विधायक कालीचरण सर्राफ का सवाल था कि क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फोन टैप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत और किसके आदेश पर? पूरा ब्यौरा सदन के मेज पर रखें। इसके जवाब में गृह विभाग ने जब जवाब दिया तो उसमें क्या लिखा था, यह भी सुनिए। लोगों की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को खतरा होने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर फोन सर्विलांस पर टेप किए जाते हैं। भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 5(2) और आईटी एक्ट की धारा 69 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार फोन टैप किए जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने इन प्रावधानों के तहत ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर, जी हां, सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर फोन टैप किए हैं। सर्विलांस पर लिए गए फोनों के मुख्य सचिव के स्तर पर बनी समिति समीक्षा करती है, जो कर भी चुकी है। अब तक नंबर जितने सर्विलांस पर रखे गए थे या टैपिंग किए गए थे, इन सभी मामलों की सरकार समीक्षा कर चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले के बाद विपक्ष हमलावर है और राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सदन के भीतर कई सवाल उठाए थे, जिस पर कांग्रेस ने जवाब दिया। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राठौड़ के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विधायकों या सांसद के फोन टैप नहीं करती है। भाजपा के लोग इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके एक केंद्रीय मंत्री का ऑडियो टेप सामने आया था। वो सरकार बनाने और गिराने की बात कर रहे थे। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो केंद्रीय मंत्री को वॉइस सैंपल देना था। उनके पास तो सुप्रीम कोर्ट जाने तक का ऑप्शन था। आप दुनिया को बताइए कि टेप में आपकी आवाज थी या नहीं थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार खेमे में तल्खी के आसार अब बढ़ने वाले हैं। सचिन पायलट और गहलोत खेमों के बीच में कोल्ड वॉर अब भी जारी है। फोन टैपिंग से जुड़े कबूलनामे के बाद तल्खी बढ़ने की पूरी संभावना है। पायलट खेमे के 3 विधायकों ने पहले से ही विधानसभा में एससी, एसटी और माइनॉरिटी के विधायकों को बिना माइक वाली सीट देने के मामले में मोर्चा खोल रखा है। तो ये तो थी कि आखिर फोन टैपिंग होती क्या है, किसी की भी करवाई जा सकती है या नहीं, सरकार किन परिस्थितियों में फोन टैपिंग करवाती है और राजस्थान के भीतर क्यों आखिर फोन टैपिंग को लेकर बवाल मचा है। आपको यह शो कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।